हेलो दोस्तों, मैं अभिराज त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं विकास स्टडी सर्किल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग संस्कृत के एक महत्वपूर्ण टॉपिक महेश्वर सूत्र या संस्कृत वर्णमाला के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। दोस्तों, ये टॉपिक आपकी आने वाली आगामी परीक्षा यूपी टेट और यूपी पीआरटी या सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहें। अगर यूपी टेट की बात करें दोस्तों, तो संस्कृत में 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिन बच्चों ने, लेकिन वहाँ पे संस्कृत ऑप्शनल रहती है। कोई बच्चा संस्कृत यूज करता है और कोई इंग्लिश चूज करता है। तो लेकिन अगर यूपी पीआरटी की दोस्तों बात करें तो यूपी पीआरटी या सुपर टेट में 10 नंबर की संस्कृत कंपलसरी है। अगर महेश्वर सूत्र से इसी एक टॉपिक से 1 नंबर का क्वेश्चन और यूपी टेट में 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर ही बनते हैं। तो देखते हैं दोस्तों महेश्वर सूत्र। आज की क्लास में हम लोग महेश्वर सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे। महेश्वर सूत्र कितने होते हैं, एक एक महेश्वर सूत्र के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, महेश्वर सूत्र की संख्या होती है 14। महेश्वर सूत्रों की संख्या होती है 14। और महेश्वर सूत्र किसके द्वारा दिए गए, महेश्वर सूत्र की रचना किसने की या महेश्वर सूत्र के रचयिता कौन है, तो महेश्वर सूत्र के रचयिता हैं पाणिनि। पाणिनि। एक फैक्ट और बोला जाता है दोस्तों महेश्वर सूत्रों के बारे में कि महर्षि पाणिनि जो थे, इनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया डमरू बजाकर। तो उनके डमरू की आवाज सुनकर महर्षि पाणिनि ने महेश्वर सूत्रों की रचना की। तो महेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति शिव के तांडव नृत्य से मानी जाती है। तो दोस्तों, ये थी इसकी कुछ प्रमुख बात कि महेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो महेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान शिव के तांडव नृत्य से हुई। देखते हैं दोस्तों, महेश्वर सूत्र 14 होते हैं और कौन कौन महेश्वर सूत्र हैं इनके बारे में हम लोग देखेंगे। पहला महेश्वर सूत्र होता है आ ई ऊड़। पहला महेश्वर सूत्र होता है आ ई ऊड़। दूसरा होता है री ल क। दूसरा होता है री ल क। तीसरा होता है दोस्तों ए ओंग। ए ओंग। चौथा होता है दोस्तों ए ओच। और पांचवा होता है वरट। है वरट। और छठा होता है दोस्तों लड़। आगे देखते हैं, सातवां महेश्वर सूत्र होता है दोस्तों यम गणनम। यम गणनम। और आठवां होता है झभई। और नवां होता है दोस्तों गणदस। और 10वां होता है जब गणदस। और 11वां होता है, थोड़ा सा बड़ा है ध्यान से देखना, खप छठ थ चट तव। खपच ठ थ चट तव। ये होता है 11वां, थोड़ा बड़ा है दोस्तों, आप लोग ध्यान देना। 12वां होता है कपय। और 13वां होता है ससर। और 14वां होता है हल। तो दोस्तों, महेश्वर सूत्रों की संख्या मैंने आप लोगों को कितनी बताई, महेश्वर सूत्र होते हैं 14। महेश्वर सूत्रों की संख्या होती है 14। और महेश्वर सूत्र किसके द्वारा दिए गए, महेश्वर सूत्र महर्षि पाणिनि द्वारा दिए गए। महर्षि पाणिनि द्वारा दिए गए। और महेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई, महेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति भगवान शिव के तांडव नृत्य से मानी जाती है। तो दोस्तों, 14 महेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं एक बार फिर देखते हैं। आई ऊड़ लीलक एवोंग एवोच हैवरट लड़ यमगणनम झबई झबई घड़दस जबगड़दस खप छठ खपत चटतव कपय शशर और हल। ये होते हैं 14 महेश्वर सूत्र। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछता है दोस्तों, मैं आप लोगों को वो भी यहां पे बताऊंगा। क्वेश्चन जैसे पूछेगा आपसे अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण। अक प्रत्याहार, तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो अक प्रत्याहार कौन कौन, ये हुआ आ यहां से लिया और का, इसके अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन से होंगे। तो पहला तो लिया जाएगा आ, पहला लिया जाएगा आ, दूसरा होगा ई, तीसरा होगा उ, और ये अंतिम वाला छोड़ देते हैं। इसको प्रत्याहार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, इसको छोड़ दिया जाता है। तो ये छूट गया। फिर क्या हुआ री, री। और फिर क्या हुआ ल। तो अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन कौन हुए, आ ई उ री और री।
ये 5 वर्ण हुए दोस्तों। तो आशा करता हूं आप लोगों को इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन अगर प्रत्याहारों से पूछेगा तो ऐसे पूछेगा। तो दोस्तों एक चीज और मैं आप लोगों को बताऊं कि महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी होती है 14, और प्रत्याहार कितने होते हैं, प्रत्याहार होते हैं 42। आगे देखेंगे ये प्रत्याहार कितने होते हैं 42। आगे देखेंगे दोस्तों संस्कृत वर्णमाला के कुछ प्रमुख तथ्य। प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं इनके बारे में देखेंगे। क्वेश्चन यहां से जरूर बनेगा, ये 110% सत्य है। संस्कृत वर्णमाला के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं। पहला है संस्कृत वर्णमाला महेश्वर सूत्रों पर आधारित है। जो संस्कृत की वर्णमाला है दोस्तों वो महेश्वर सूत्रों पर आधारित है पूरी। अगला क्या है, महेश्वर सूत्रों की संख्या 14। नोट करते रहना, जितने भी फैक्ट मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊं सब नोट करते रहना, क्योंकि संस्कृत में क्वेश्चन जितना मैं आप लोगों को बताऊंगा उसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये बात बिल्कुल सत्य है, तो आप लोग नोट करते रहना। महेश्वर सूत्रों की संख्या 14, जिनको आधार मानकर 42 प्रत्याहारों की रचना होती है। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि महेश्वर सूत्रों की अगर संख्या पूछे तो महेश्वर सूत्र होते हैं 14 आपके, और प्रत्याहारों की बात करें अगर प्रत्याहार कितने होते हैं 42। प्रत्याहार होते हैं 42। प्रत्याहार 42 निकलते कहां से हैं, यही वर्ण दोस्तों 1 2 3 4 यही गिन लोगे आप 42 होंगे पूरे। आगे देखेंगे अगला पॉइंट है 14 महेश्वर सूत्रों में से प्रारंभिक 4 सूत्रों के अंतर्गत स्वर की विवेचना की गई है, तथा 5वें से लेकर 14 तक व्यंजनों की वर्णन किया गया है या विवेचना की गई है। दोस्तों जो 14 महेश्वर सूत्र हैं आपके, ये 14 महेश्वर सूत्र हैं, इनमें प्रारंभिक चार पहला दूसरा तीसरा चौथा, इनमें आपके स्वर आते हैं और ये 5 से लेकर जो 14 तक हैं इनमें क्या आएगा, व्यंजन इनमें आते हैं व्यंजन। देखेंगे स्वर कौन कौन से आपके हुए। अगर संस्कृत में स्वर आपसे पूछे आ ई उ ली ल ए ओ और ए औ, ये आपके स्वर होंगे। ये अंतिम वर्ण छोड़ दिया जाता है, और ये अंतिम जो 5 से लेकर 14 तक है यहां पे व्यंजनों की विवेचना की गई है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है संस्कृत वर्णमाला में स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों वर्णमाला में, संस्कृत की वर्णमाला में स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं इसके, मूल स्वर, दूसरा है संयुक्त स्वर। सभी चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहां आप लोग इतना समझिए कि संस्कृत वर्णमाला में स्वरों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है मूल स्वर, दूसरा है संयुक्त स्वर। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। वर्णमाला में व्यंजनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो व्यंजन है उसको वर्णमाला में 3 भागों में विभाजित किया गया है। क्या क्या, अंतस्थ व्यंजन, दूसरा स्पर्श वर्ण और तीसरा ऊष्म वर्ण। दोस्तों मैंने आप लोगों को क्या बताया कि स्वरों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला मूल स्वर, दूसरा संयुक्त स्वर, और व्यंजनों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला आता है अंतस्थ वर्ण, दूसरा स्पर्श वर्ण, तीसरा होता है ऊष्म वर्ण। उम्मीद करता हूं दोस्तों इतनी चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या है, महेश्वर सूत्रों के बारे में देखेंगे। प्रत्येक महेश्वर सूत्र के अंतिम हलंत वर्ण को इत संज्ञा होती है। मैंने जैसा आप लोगों को अभी बताया कि जो प्रत्येक महेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हलंत वर्ण। दोस्तों याद रखना, फैक्ट चीज है। क्वेश्चन यूपी टेट वाले कहीं से भी पूछ सकते हैं। आप लोग समझते ही हैं कि जो महेश्वर सूत्र के अंतर्गत जो अंतिम वर्ण होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है दोस्तों हलंत वर्ण। फैक्ट क्वेश्चन है, आप कहीं नोट कर लीजिएगा। हलंत वर्ण को इत संज्ञा, हलंत वर्ण की जो होती है उसकी इत संज्ञा होती है। क्वेश्चन एक बार आपके यहाँ पूछा गया है टीजीटी में कि जो हलंत वर्ण होती है इसकी क्या संज्ञा होती है, इसको किस संज्ञा के नाम से जानते हैं, तो ये इत संज्ञा होती है। और उसके बाद इसका लोप हो जाता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि वर्णों में इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसका लोप हो जाता है। इसको केवल आप लोग महेश्वर सूत्र पढ़ने में तो हम लोग इसको उच्चारित करेंगे और देखेंगे भी, लेकिन अगर वर्णों को प्रत्याहार लिखने की बात आएगी तो जो अंतिम हलंत वर्ण होता है उसका लोप हो जाता है, उसको सम्मिलित नहीं किया जाता है। आगे देखेंगे, इस प्रकार महेश्वर सूत्र के इत वर्णों की संख्या 14 होती है। तो इस प्रकार
महेश्वर सूत्र के इत वर्णों की संख्या कितनी होती है? 14। दोस्तों, जब 14 महेश्वर सूत्र हैं और अंतिम वर्ण जो हलंत वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा होती है, तो इत संज्ञक वर्णों की जो संख्या होगी, जो 14 महेश्वर सूत्र हैं तो 14 ही इसकी संख्या होगी। आप लोग ये भी ध्यान रखना। आगे देखते हैं, अगला है महेश्वर सूत्रों में हा वर्ण 2 बार प्रयुक्त हुआ है। महेश्वर सूत्रों में जो हा वर्ण है दोस्तों वो 2 बार प्रयुक्त हुआ है। कहाँ कहाँ पे प्रयुक्त हुआ है ये देखिए आप, एक हैवरट और दूसरा ये हल, 2 बार प्रयुक्त हुआ है। लेकिन हैवरट के हा की गणना नहीं की जाती है। लेकिन क्या होता है, जो हैवरट वाला हा है इसकी गणना नहीं की जाती। फैक्ट क्वेश्चन है, इस चीज को भी आप लोग कहीं नोट कर लीजिएगा। जो आपके 14 महेश्वर सूत्र हैं दोस्तों, 14 महेश्वर सूत्रों के अंतर्गत जो हा वर्ण आया है वो 2 बार प्रयुक्त हुआ है। कहाँ कहाँ पे, एक हैवरट और दूसरा हल। तो ये जो हैवरट वाला हा है इसकी गणना नहीं की जाती है। याद रखना आप लोग, जो इसकी जो हैवरट वाले हा की गणना नहीं की जाती है और ये हल वाला जो हा है इसकी गणना की जाती है। क्योंकि आप सभी समझते होंगे कि वर्णमाला में कोई 2 हा तो नहीं हो सकती ना, एक ही हा होगी। तो यहाँ पे हैवरट वाली हा को छोड़ दिया जाता है। ये चीज भी आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, संस्कृत वर्णमाला में यद्यपि 34 व्यंजन प्राप्त होते हैं, व्यंजनों की संख्या महेश्वर सूत्रों में 5 से लगा के 14 तक जब बढ़ेंगे तो वहां पे वर्ण कितने मिलेंगे आपको? 34। लेकिन हैवरट के हा की गणना न होने के कारण व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। याद रखना ये भी चीज। दोस्तों, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि जो पहले से 1 से लेकर 4 तक स्वरों की संख्या आती है और 5 से लेकर 14 तक व्यंजनों की संख्या होती है, तो व्यंजन होते हैं। तो दोस्तों, जो आपके 5 से लेकर 14 तक जब चलेंगे, आप वर्णों को जोड़ेंगे तो वहां पे संख्या मिलेगी आपको 34। लेकिन हैवरट के हा की गणना न होने के कारण व्यंजनों की संख्या हमेशा संस्कृत में कितनी होती है? 33। व्यंजनों की अगर संख्या पूछे संस्कृत में तो कितनी होती है? 33। आगे अगला पॉइंट है, महेश्वर सूत्र के अंत में ड़ा वर्ण, ये वाला ला ड़ा 2 बार आया है, 2 बार आया है। आगे देखेंगे, 43वां प्रत्याहार रा, 43वां जो प्रत्याहार है रा, रा प्रत्याहार है परंतु इसकी गणना नहीं की जाती। इस प्रकार प्रत्याहारों की संख्या 42 है। दोस्तों, महेश्वर सूत्र जितने हैं आपके, उसमें प्रत्याहार कितने होंगे? 43। 43वां जो प्रत्याहार है आपका रा है। आपका 43वां जो प्रत्याहार है वो रा है। कौन वाला? ये वाला। लेकिन क्या होता है कि इसकी गणना नहीं की जाती है, इसकी गणना नहीं की जाती। इसलिए प्रत्याहारों की संख्या अगर पूछे आपसे तो प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है? 42। याद रखना, किसकी किसकी गणना नहीं की जाती है ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से दोस्तों याद रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है, महर्षि पाणिनि ने वर्णमाला अवरोही क्रम में चलती है। महर्षि पाणिनि की जो वर्णमाला है दोस्तों वो अवरोही क्रम में चलती है। अर्थात व्यंजनों का वर्गीकरण करते समय इन्होंने सर्वप्रथम पंचमाक्षर का प्रयोग किया है। दोस्तों, जो महर्षि पाणिनि की वर्णमाला है ये किस क्रम में चलती है? फैक्ट क्वेश्चन है, याद रखना, अवरोही क्रम में चलती है। अर्थात दूसरे शब्दों में समझेंगे कि व्यंजनों का वर्गीकरण करते समय इन्होंने सर्वप्रथम पंचमाक्षर का प्रयोग किया है। जो अंतिम वर्ण होता है इन्होंने सर्वप्रथम इसका प्रयोग किया है। सबसे अंत में वर्ग के प्रथम वर्ण का वर्णन किया है। जो महर्षि पाणिनि ने क्या किया है कि सबसे अंत में प्रथम वर्ण का प्रयोग किया है। आगे हम लोग जब स्वर और व्यंजनों की विवेचना पढ़ेंगे तो वहां पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि पंचमाक्षर पहले आया है और अंतिम वर्ण बाद में आया है। आप लोग अभी यहाँ पे इतना ही समझ लीजिए। आगे देखते हैं, महर्षि पाणिनि की वर्णमाला का क्रम निम्न लिखित है। महर्षि पाणिनि की जो वर्णमाला है उसका क्रम क्या है देखेंगे। पहले आते हैं स्वर, फिर आते हैं व्यंजन। और स्वर के संदर्भ में देखेंगे पूरा कि महर्षि पाणिनि की जो वर्णमाला है कैसे चली है। स्वर के साथ में पहले आएंगे मूल स्वर, फिर आएंगे संयुक्त स्वर। स्वर में पहले आएगा मूल स्वर, फिर आएगा संयुक्त स्वर। मूल स्वर कितने होते हैं आपके? अच प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आएंगे वो स्वर होंगे। मूल स्वर कौन कौन होंगे आपके? अक प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण आपके मूल स्वर कहे जाएंगे और इच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण आपके संयुक्त स्वर कहे जाएंगे। ध्यान रखना दोस्तों, आगे जब हम लोग स्वर और व्यंजनों की विवेचना पढ़ेंगे तो वहां पे मैं आप लोगों को वर्ण भी बताऊंगा कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन वर्ण आ रहे हैं, इच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन वर्ण आ रहे हैं और अच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन वर्ण आ रहे हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी आप लोग यहाँ पे इतना याद रखिए
कि जो महर्षि पाणिनि की वर्णमाला है वो स्वर और व्यंजनों के क्रम में चलती है, और स्वरों के अंतर्गत पहले आते हैं मूल स्वर, फिर आते हैं संयुक्त स्वर, और मूल स्वर के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं वो अक प्रत्याहार के अंतर्गत जितने वर्ण होंगे वो मूल स्वर कहे जाएंगे, और इच प्रत्याहार के अंतर्गत जितने वर्ण होंगे वो आपके संयुक्त स्वर कहे जाएंगे। फिर व्यंजन में देखेंगे, व्यंजन हल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्ण में व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजनों में भी पहले आएगा अंतस्थ, फिर आएंगे स्पर्श, फिर आएंगे ऊष्म। अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत दोस्तों यड़ प्रत्याहार, यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आएंगे वो आपके अंतस्थ व्यंजन कहे जाएंगे, और का से मां तक जितने वर्ण होंगे वो आपके स्पर्श व्यंजन कहे जाएंगे, और सल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण को उस व्यंजन कहा जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को इतनी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि महेश्वर सूत्र कितने होते हैं, 14। महेश्वर सूत्र के रचयिता कौन है, महर्षि पाणिनि, आप लोग याद रखना। और 14 महेश्वर सूत्र होते हैं, और प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है, प्रत्याहार होते हैं आपके 42, प्रत्याहार होते हैं आप लोगों के 42। और जो महेश्वर सूत्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई, महेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति दोस्तों शंकर जी के तांडव नृत्य से मानी जाती है। आगे आगे मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो प्रारंभिक आप लोगों के 1 से 4 तक प्रत्याहार होते हैं उसके अंतर्गत आप लोगों के स्वरों की विवेचना की गई है, और जो 5 से लेकर 14 तक महेश्वर सूत्र होते हैं उसके अंतर्गत व्यंजनों की विवेचना की गई है। और स्वरों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है, मूल स्वर और संयुक्त स्वर के अंतर्गत। अतः व्यंजनों को 3 भागों में, अंतस्थ, स्पर्श और ऊष्म वर्ण। दूसरा मैंने आप लोगों को अगला इंपॉर्टेंट चीज क्या बताई, अगली चीज ये मैंने आप लोगों को बताई कि जो प्रत्येक महेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण होता है वो हलंत वर्ण होता है। प्रत्येक महेश्वर सूत्र का अंतिम वर्ण होता है वो हलंत वर्ण कहा जाता है। इसको इत संज्ञा दी गई है, और उसके बाद इसका लोप हो जाता है। और महेश्वर सूत्रों में इत वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 14। एक चीज और आप लोग याद रखना, महेश्वर सूत्रों में हा वर्ण 2 बार प्रयुक्त हुआ है, कहाँ कहाँ पे, हैवरट और हल, जिसमें हैवरट वाले हा की गणना नहीं की जाती है, हैवरट वाले हा की गणना नहीं की जाती है। और दोस्तों संस्कृत वर्णमाला में आपके व्यंजन तो 34 हैं प्रयुक्त हुए हैं, लेकिन हैवरट वाले हा की गणना न होने के कारण व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है, 33 मानी जाती है। और फिर मैंने आप लोगों को बताया कि महर्षि पाणिनि के वर्णमाला का क्रम, महर्षि पाणिनि के जो वर्णमाला क्रम है वो पहले आता है स्वर, फिर स्वर के अंतर्गत मूल स्वर, संयुक्त स्वर, फिर आता है व्यंजन, व्यंजन के अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन, फिर स्पर्श, फिर ऊष्म। तो दोस्तों आशा करता हूं इतनी चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिए, और इससे संबंधित जितने भी फैक्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हैं वो आप लोग कहीं पे नोट कर लीजिए। कल की क्लास में इसके आगे का हम लोग भाग पढ़ेंगे, स्वर और व्यंजनों की विवेचना। तो दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। दोस्तों विकास स्टडी सर्किल परिवार आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।